का डाल देते हैं, फिर राइबोसोम। अभी देख लेते हैं जी, अभी हमारा सेल था ना, मैं देख लेते हैं। सिंपल, अभी इजी वाला हम कर रहे हैं। इससे हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following terms would be, फिर हम ये वाला कर रहे हैं वीडियो जी, न्यूक्लियस। अच्छा, जो आंसर इसका दे रहा है वो सी, 1 and 3 और राइबोसोम को क्लोरोप्लास्ट हालत नहीं होगी, जो हमेशा होंगे एक तो न्यूक्लियस और एक वैक्यूम, उसमें हमेशा ठीक हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। The salivary glands contain cells which are responsible for producing salivary amylase, a digestive enzyme. Which organelles would be present in large numbers in cells of the salivary glands? ये कैसे होगा? salivary glands क्या करते हैं? They release saliva, ठीक है। सलाइवा के अंदर तो एंजाइम्स जो है वो फिर प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन आपको राइबोसोम से होंगे, बट फॉर दिस पर्पस यू रिक्वायर लॉट ऑफ एनर्जी। प्रोड्यूस कौन करता है? और जो करता है राइबोसोम। चलिए हम साथ खत्म कर सकते हैं। मुझे डी लगी। चलिए जो भी है इसको खोल लेते हैं। सर न्यूक्लियस कंट्रोल नहीं करता प्रोटीन। सर डी है, मैंने कहा था डी हो। न्यूक्लियस वैसे सेल में हो गई, यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें तो न्यूक्लियस ऑलरेडी होना है। राइबोसोम से सारे राइबोसोम हाँ माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, राइबोसोम आपको जो है प्रोटीन देगा बनाने के लिए, जिसका डी आ रहा है। प्रोटीन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए। चलिए, which row of the table below correctly describes the structure present in a bacterial cell? तो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया में, सेल वॉल, then chromosomes, न्यूक्लियस नहीं, तो ये बी आ गया, ठीक है। इसमें तो बहस हमारी है। अच्छा जी, which row of the table below correctly describes spongy mesophyll cell? अब स्पॉन्जी मेसोफिल सेल कौन सा था बता? दो तरह के लीफ में सेल होते हैं ना, जो लॉस वाटर, ठीक है। अब इसमें देखिए विच रॉ ऑफ द टेबल, अब इसमें कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। सर कुछ दोनों कंटेन करते हैं। स्पॉन्जी मेसोफिल, स्पॉन्ज एक होता है जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, पैलिसेड मेसोफिल, उसके नीचे स्पॉन्जी मेसोफिल होते हैं, उनके अंदर भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट तो होगा, फोटोसिंथेसिस एक हो गया, और लॉस, हाँ वाटर लॉस करते हैं ट्रांसपिरेशन, और उसके बाद आइडियल सरफेस एरिया फॉर गैस, इसमें गैस एक्सचेंज भी होती है। अच्छा नीचे अगर नीचे स्पोर्स हो सब गैस एक्सचेंज तो यही देखो, जो आगे आगे उस सेल में कहां से जाएगी? स्पॉन्जी मेसोफिल से जाएगी, क्योंकि स्टोमेटा से आ गई ना। जितने ये ज्यादा होंगे उतने सरफेस एरिया इंक्रीज होगा ना, ये ज्यादा होते हैं तो सी आ पाएगा, ठीक है। 5 हो गए, ये इजी वाला हो गया है। ये सब पढ़ती है, स्टार्टिंग पर से किया है। Which of the following orders would be correct showing the size of the structures from biggest to smallest? Biggest से smallest की तरफ आपने जाना। ये है स्टमक, बी और सी में से आप आएगा ना। स्टमक आ गया, रेड ब्लड सेल आ गया, उसमें फिर न्यूक्लियस बड़ा होता है, फिर क्रोमोसोम, फिर जीन, तो सी आ गया। जीन होता है स्मॉल यूनिट ऑफ डीएनए प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, इनहेरिटेंस। जीन छोटा, जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, क्योंकि आपके टोटल कितने 46 क्रोमोसोम है। देखिए डीएनए से क्रोमोसोम बना होता है, ठीक है। आपने ये बताना है कि जो अगर वो कहते हैं ना क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, इनमें सब अपनी तरतीब से आना है। सबसे छोटा कौन सा होगा? जीन, फिर क्रोमोसोम, फिर डीएनए,
देखिए डीएनए का मतलब डीएनए से ही सारा कुछ बनता है। लेकिन डीएनए से जो क्रोमोसोम बनता है ना वो एक डीएनए से ही बन रहा है। डीएनए की टाइप्स आती है। डीएनए बड़ा होगा क्योंकि वो वायर्ड हो जाता है ना, तो क्रोमोसोम बनाता है, तो इसलिए फिर वो डीएनए बड़ा होगा। Which of the following terms would be correct to describe a leaf, a root, and a stem? लेकिन अब ये नहीं A leaf और root और stem तीनों ऑर्गन है। हाँ जी। सर लेकिन अगर हम वो लेकिन हमें ऐसे पता है कि सेपरेट क्या है, हम कह रहे हैं उन तीनों को मिला के जो बनते हैं। वो कह रहे हैं फॉलोइंग टर्म्स में से करेक्ट टर्म कौन सी यूज करेंगे, एक पत्ते के लिए, एक रूट के लिए और एक स्टेम के लिए। तीनों के लिए बता। तीनों ही ऑर्गन है। अच्छा जी, उसके बाद है द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ciliated epithelium. Which term would correctly describe the level of organization of the structure in the diagram above? Yes, sir. Four पे आ जाइए। Which description of the liver below is correct? नहीं डी तो नहीं है, लिवर सेल नहीं है, लिवर एक ऑर्गन है। तो पहले आप सेल वाले को निकाल दीजिए बीच में, आपने ऑर्गन को चूज करना सिस्टम में तो काफी परफॉर्म करता है जी। सिस्टम मतलब क्या होता है, अब वो पूरा सिस्टम कंटेनिंग सेवरल सिस्टम तो नहीं हो सकती क्योंकि सिस्टम ऑर्गन के बाद आता है, ऑर्गन भी सिस्टम नहीं हो सकते, सिस्टम ही ऑर्गन हो सकते हैं, तो बी भी नहीं आएगा ना फिर। तो सी आपके फिर जो बेस्ट ओके, द लिवर इज एन ऑर्गन containing several tissues which form part of the digestive system, ठीक है, फिर लिवर हो गया। Which of the table below correctly maps a structure to its level of organization within an organism? Phloem tissue है, organ small intestine, system digestive। प्लांट में तो है, एनिमल में नहीं है। बी बी भी देखिए ना, न्यूक्लियस दोनों में होगा ना, वो कह रहे एक में नहीं है। प्लांट सेल में जो है तो एनिमल सेल में तो न्यूक्लियस होता है दोनों में, तो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल ये तीनों जो है वो एनिमल सेल में नहीं है, ये भी आएगा। Which structures are found in animal cells and plant cells? दोनों में आप लोग ए माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स, वन एंड टू। अब डिफिकल्ट हार्ड पे चले जाए। सर है वो याद नहीं रखते, मेरे को मेरा भी अब करके मीडियम पे आ गया, अभी हार्ड पे तीन चल रही, अच्छी बात है, तीन भी अच्छी। Eukaryotic cell contains mitochondria. A mitochondrion is shown below. Which diagram below shows the position of mitochondria in a plant cell? Plant cell में mitochondria कहाँ पर होने चाहिए? ये ब्लैक सारे जो बने हुए थे ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया ए में, क्योंकि ये सेल वैक्यूल के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होना चाहिए, साइटोप्लाज्म ए आ गया। The image below shows a palisade mesophyll cell found in the leaves of plant. Which row of the table below correctly shows the structures labeled on the cell in the image above? X, Y और Z क्या है? X क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। Y क्या है?
सैप वैक्यूल, बिल्कुल ठीक है। और जी क्या है? न्यूक्लियस। ए आ गया जी, ठीक है, ए आ गया। कौन सा सर? एक्स क्लोरोप्लास्ट। हमने एक्स को क्या, सॉरी, ये आएगा क्लोरोप्लास्ट बी, फिर वैक्यूल सी आएगा। क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और न्यूक्लियस। लेकिन एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, नहीं नहीं, एक मिनट ठहरिए। माइटोकॉन्ड्रिया आंसर वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया ये वाले हैं दूसरे। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये नीचे, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्लोरोप्लास्ट है सर। वो देखे ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें अंदर से वो खाली आपको नजर आएगा, और एक ही कॉन्टिन्यूस मेम्ब्रेन होनी चाहिए। जबकि इसके अंदर छोटे छोटे पैक्स बने हुए हैं, जो पैक्स बने होते हैं ना, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। आपने सवाल, a student cut a section through a plant, finding a group of long microscopic structures which lack end walls or any cell contents. Which row of the table below correctly identifies the structure described in the statement above? क्या लिखते हैं? Cell wall and end walls, के दरमियान में क्रॉस वॉल्स जैसे कि, हाँ उसमें नहीं होती। बिल्कुल सही है, जाइलम वेसल्स के अंदर नहीं होती, वो हॉलो होता है, लिग्निफाइड होता है। हाँ, तो ये डी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा हमने बोला था ये वाला स्पेशलाइज्ड सेल्स होने का, इसको देखिए। उसमें भी आप शुरू में दे दिए सर। अब देखिए, ये भी हमने कर लिया, सेम ले रहा हूँ, ये भी किया। सर हमने डिफरेंट खोला होगा, हमने भी सेम स्पेशलाइज्ड खोला होगा, सर हर साइड मैं देखता हूँ, ये भी हमने किया ना। अच्छा, इसके हार्ड भी देख लेना। ये देखिए, student looks at an image of a cross section of a leaf in his biology textbook. The actual thickness of this leaf is 450 micrometer, but the image in the textbook has a depth of 83 millimeter. What would be the correct magnification of the image? Magnification निकाल दिया ना आपने पहले में? सीखा सीखा ना मैग्निफिकेशन, नो? चलो, आपने मैग्निफिकेशन और एक्चुअल साइज कैसे निकालना है उसको जरा देख लीजिए एक दफा। जब भी आप लोगों को मैग्निफिकेशन कहते हैं ना मालूम करने के लिए, तो मैग्निफिकेशन मालूम करने का जो फॉर्मूला हो वो आपको याद रखना है, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल साइज। ठीक हो गया, ये आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा। उसके बाद फिर अगर आपको एक्चुअल साइज निकालना है तो मैग्निफिकेशन ओवर साइज ऑफ इमेज के बाद नीचे हम साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय मैग्निफिकेशन लॉस, ये फॉर्मूला यार। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस कीजिए तो हम इसका आंसर निकालें, तो यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं कि एक्चुअल थिकनेस उसकी कितनी दी हुई है, एक्चुअल दिया हुआ साइज, तो 450 तो नीचे आ गया। अब जो डायग्राम है उसको हम मेजर कर देंगे, मेजर करके माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना। आपने फर्स्ट करिए तो वो हमें मिलती है जी, फर्स्ट करिए वो 35 मिलीमीटर, कितने, चलिए अब मिलीमीटर है ना, तो अब 83 मिलीमीटर है, इसको हमें माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई करना। जब भी मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, कितना 83,000 आ गया। अब 83,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 450 पे, देखिए कितना आ रहा है आंसर। मैं कह रहा था दूसरे दिन हो जाएगा। हाँ, 83,000 डिवाइड बाय जी 450,
184.4, ये आ जाएगा 184.4। अब हमने क्या निकाला था, मैग्निफिकेशन। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्रॉस लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टाइम्स, इतने टाइम्स लार्ज है, तो ये इसकी मैग्निफिकेशन आ गई। और ये मैथड क्लियर हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। दूसरे पे, a student looks at the image below in a textbook, ये भी अब आप निकालेंगे। द इमेज इज 43 मिलीमीटर वाइड, अब ऑलरेडी दिया हुआ है इसके, और मैग्निफिकेशन उसकी कितनी दी हुई है, 2500 टाइम्स। अब एक्चुअल साइज हो गया ना निकाल जी, ऑलरेडी इसमें दिया है उसने दो चीजें दोनों दी हुई है। आपके पास उसने क्या दिया हुआ है, जो मैग्निफिकेशन है वो जिससे आपने डिवाइड करना है वो कितना 2500 है, और आपके पास जो उसकी विड्थ है 43, तो कितना आएगा, शाबाश, सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 43,000, डिवाइड कर दीजिए। 43,000 डिवाइडेड बाय 2500, 70.2 आपका आंसर है। अब देखिए, जब ये आपने एक्चुअल साइज निकालना है, इसका माइक्रोमीटर का साइन लिखना है। एक्चुअल साइज माइक्रोमीटर में हमेशा, मैग्निफिकेशन का यूनिट नहीं होगा तो वहां पे मल्टीप्लाई है। इसका आंसर आप दे देंगे। क्लियर हो गया। आगे चलो इस बात में, चलिए वो भी ऐसी है। A student draws a red blood cell, the drawing is 20 मिलीमीटर in diameter। अच्छा, अब इसका डायमीटर हमें दिया हुआ है, the red blood cell is 0.00 मिलीमीटर in diameter। मैग्निफिकेशन अब अपने मालूम क्या है, ये 20 मिलीमीटर की थी, जिस डायमीटर उसका इतना है। अब मुझे बताइए क्या करते हैं, अब मुझे बताइए पहले क्या करना है हमने, पहले इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ना आप, सर आप इसको डिवाइड करके फिर से माइक्रोमीटर वो भी कर सकते हैं। चलिए ये करेंगे हम 20 वाले को नहीं करेंगे, दोनों को मिलीमीटर में दोनों है, दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, दोनों को नहीं कर सकते ना, 20 वाले को करेंगे क्योंकि वो हमारा वो कह रहे हैं कि जो ड्राइंग से बनाई है उसका साइज इतना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिलीमीटर, और रेड ब्लड सेल का जो एक्चुअल डायमीटर कितना होगा, बात समझ आ रही है, एक्चुअल ये है। तो फिर आपने उनकी मैग्निफिकेशन मालूम करनी है ना, मैग्निफिकेशन का पावर होता है एक्चुअल साइज में डिवाइड करेंगे ना। नहीं सर, आपने कहा कि मिलीमीटर से 1000 मैं बताता हूँ सब तरीका, आपने करना क्या है ना, 20,000 आपका ये ऊपर इमेज है, ये इमेज साइज, ये एक्चुअल साइज है। कितना बड़ा होगी सर, मैं वही तो कह रही हूं, एनएस साइज को मल्टीप्लाई करेंगे ना, जी जी, इमेज साइज 20,000 होता है, 20,000 हो गया, और उसको डिवाइड करना 0.0, डिवाइड किया 0.008, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन हम निकाल रहे हैं। इमेज को एक्चुअल में डिवाइड किया तो ये हमारे पास 25, ठीक है, ये वाला सी में